हेलो स्टूडेंट्स, सबको याद है हमने अपना चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। आज हम उसमें आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेटा बताऊंगी कि ट्रिब्यूट क्या होता है। बेटा ट्रिब्यूट वो होता है जो एक राजा को जनता के पास, जैसे जिसके पास भी जो भी वो काम करते हैं उसी काम के अकॉर्डिंग वो कोई गिफ्ट देते हैं, जो उसे हम ट्रिब्यूट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कोई किसान है तो वो अपनी फल सब्जी है, धान है, गेहूँ है, इसको अगर राजा को दे के आता है तो दैट इज़ ट्रिब्यूट। इसी तरह कोई अगर लकड़ी वाला है तो उसने लकड़ी से कुछ बहुत अच्छा सा कुछ बनाया, राजा के को कोई अच्छी से सिंहासन बनाया या कुछ भी चेयर बनाई, कुछ नया स्पेशल अपनी कोई कारीगरी दिखा के, तो दैट इज़ ऑल थिंग्स आर ट्रिब्यूट। अब जंगल है, जैसे जो हडर्स वगैरह है वो क्या देते थे, वो जंगलों से जो भी कुछ स्पेशल उन्हें मिलता था, या हाथी वाथी भी है तो वो इस तरह से वो ट्रिब्यूट दिया करते थे। तो मतलब एक तरह से जो ट्रिब्यूट होता है वो गिफ्ट होता है जो जो वहाँ की जनता द्वारा उस वहाँ के राजा को दिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि अशोका वॉर इन कलिंगा। जो इस चैप्टर का मेन है ही कि इसमें अशोका ने ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से अशोका ने, जो इतने पूरे संसार पे विजय प्राप्त कर रहा था, और उसने अचानक से लड़ाई झगड़े या ये जो युद्ध होते हैं, युद्ध करना, लड़ाई झगड़ा नहीं वर्ड होगा यहाँ पर, युद्ध आएगा, कि उसने युद्ध करना छोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ उसके साथ अचानक से कि सब कुछ जीतने के बाद भी उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो सबसे पहले कि कालिंगा क्या है। कालिंगा इज़ अ एंसेंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। जो कोस्टल उड़ीसा है उसका ही एंसेंट नेम, प्राचीन नाम क्या है, कालिंगा। अशोका fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. जब अशोका कालिंगा को जीत लेता है, उस समय जब वो इतना सारा, मतलब वहाँ की धरती पर जब वो इतना भाई खून, लोगों की लाशें, ये सब कुछ देखता है तो वो एकदम से अंदर से डर जाता है, उसका दिल जो है वो कांप जाता है। और वो उसे लगता है कि ऐसे युद्ध का क्या फ़ायदा, ऐसे मतलब ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जिसमें कि हम इतना खून बहाए, इतने लोगों के घर के भाई कह दो कि घर के दिए बुझ जाएं, कितने लोग मर जाते हैं जो उसमें, ये इस ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जिसमें अपनों का इतने अपनों का खून शामिल हो। तो ऐसा सब कुछ देखकर वो हमेशा के लिए युद्ध करना ना करने का फ़ैसला करता है, हमेशा के लिए गिव अप कर देता है कि वो आगे से कभी भी वॉर नहीं करेगा। अब जैसे कि नीचे बेटा आपको इसमें ये एक बॉक्स के अंदर जो दिया हुआ है, इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि अशोका कैसे बताता है कि वो जब देखता है कि सब कुछ, तो उसे क्या क्या फील होता है, वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि about 1.5 लाख people were captured and more than 1 लाख of people were killed. कि इतने 1.5 लाख जो लोग मरे, और उनमें कितने सारे लाखों लोग जो, मतलब कितने 1.5 लाख लोग कैप्चर हो गए, पकड़े गए, इतने और लाखों के करीब मारे गए। दिस फिल्ड मी विद सोरो। इससे उसके दिल में क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा दुख भर गया था। Whenever an independent land is conquered, lack of people die and many are taken prisoner. Brahmin and monks are also die. कि ऐसी स्वतंत्रता जिसमें कि इतने लाखों लोग मर जाते हैं, इतने जेल में बंद हो जाते हैं, इतने monk और ब्राह्मण जो है वो भी मर गए। People who are kind to their relatives and friends, so their slaves and servants die or lost their loved ones. That is why I am sad and I have decided to observe Dhamma and to teach other about its well. वो कहते हैं कि मतलब उसको ये सब कुछ जो खून खराबा, ये इतने लाखों लोगों की मौत, सबका रोना, जब वो देखता है वहाँ पे, वहाँ की जो युद्ध भूमि थी जो उसने जीती थी, वहाँ पर लाखों औरतें जो रो रही थी, अपनी चूड़ियाँ तोड़ रही थी, ये सब कुछ मतलब बड़ा दुखद सीन जो वो देखता है कि अब सब ने अपने, किसी बच्चे ने अपने पिता को खो दिया था, किसी ने अपने पति को खो दिया था, किसी माँ ने अपने बेटे को खो दिया था। तो ये सब कुछ देख के उसका हृदय जो है वो पिघल जाता है, वो रोने लग जाता है और वो सब कुछ छोड़ देता है।
ठीक है। और फिर वो डिसाइड करता है कि थ्रू धम्मा, कि धम्मा के माध्यम से वो लोगों को क्या करेगा, टीचिंग्स देगा, समझाएगा कि सही क्या है, धर्म क्या है। ये लोगों को मार कर जीत हासिल करना, अपनी खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरों को इतना दुख देना, क्या ये दिस इज़ धर्म? यही धर्म सिखाता है हमें? नहीं, दिस इज़ नॉट अ धर्म। तो धर्म ही जो है धम्मा है, जो कि वो लोगों को बताता है कि सही क्या है। तो अब आगे आप धम्मा क्या है। अशोका's धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस. He felt that just a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subject. He was also inspired by the teachings of the Buddha. कि उनके धम्मा के अंदर ये नहीं शामिल था कि भाई इस भगवान की पूजा करो, उस भगवान की पूजा करो, ये इस एनिमल का सेक्रीफाइस करो या वो करो, या कोई और सेक्रीफाइसेस जो भी यज्ञ हवन होते हैं, वो सब कुछ शामिल नहीं था। उनके धम्मा में अलग ही तरह की टीचिंग्स थी, वो भगवान बौद्ध को की टीचिंग से मिलती जुलती थी। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम. बहुत सारी परेशानियाँ जो इंसान को दुखी करती हैं. पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन एंड दिस समथिंग लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. कि इतने सारे लोग जब एक साथ रहते हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होना मतलब नॉर्मल सी बात है. ठीक है. एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड. Beside, there were quarrels in families and amongst neighbors. Ashoka felt it was the duty to solve this problem. कि अशोका देखते हैं कि कितनी सारी परेशानी है, कि कहीं एनिमल्स को, बेचारे जो जानवर हैं उनको भाई अब धर्म के नाम पर उनकी बलि चढ़ाई जाती है, या जो दास हैं, दास दासियाँ हैं या नौकर हैं, उनके साथ इल बिहेव यानी कि उनके साथ बुरा बिहेव किया जाता है. और फैमिलीज़ के अंदर जो लड़ाई झगड़े हैं, या नेबर्स के साथ जो लड़ाई झगड़े हैं, तो अशोका सोचता है कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इन सब अपने राज्य में, भाई मैं यहाँ का राजा हूँ, तो मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करूँ. जो मैंने अपना एक मोटिव पहले बना रखा था कि जीतना, बस जीतना, ये वाला ज़मीन अपने हथिया ली, वो ज़मीन पे जीत हासिल कर ली उस राज्य पे, उसकी बजाय मुझे इन प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना चाहिए. सो ही अपॉइंटेड ऑफिशल्स. इसीलिए वो ऑफिशल्स को अपॉइंट करता है, जिसको कि धम्मा महात्मा कहते थे, जो प्लेस टू प्लेस जाकर लोगों को टीच करते थे धम्मा के बारे में. और अशोका गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर. उसने अपने जो मैसेज थे धम्मा से रिलेटेड, वो रॉक्स और पिलर्स के ऊपर भी लिखवा दिए. मतलब खोद के लिखे जाते थे पहले, तो गुदवा कर तो वहाँ पर लिखवाए, ताकि, और उनको आम साधारण की भाषा में लिखवाया, ताकि जो इलिटरेट पीपल्स हैं, या फिर जो इलिटरेट्स हैं वो तो नहीं पढ़ सकते, खैर जो मतलब लोगों की जो आम साधारण की भाषा है उसमें वो लोग पढ़ सके. जो इलिटरेट पीपल्स हैं उनके लिए उसने ऑफिशियल्स नियुक्त किए थे, जो जाकर उन्हें वर्बली मतलब उनको अपनी बात समझाते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है. अब बेटा यहाँ से थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अब देखेंगे. सबसे पहले आप इस पेज पे आ जाओ कि क्वेश्चन बनेगा आपका कि वाई वॉज अशोका गेव अप वॉर. उसने वॉर क्यों छोड़ दी थी. तो आप यहाँ इस वाले पैराग्राफ में जो अशोका वॉर इन कलिंगा है, यहाँ से आप इसका आंसर निकालोगे. यहाँ अब ध्यान से सुनेंगे मेरी भाई बात को, कि व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लड शेड. व्हेन से आप अंडरलाइन करो इसे, कि व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लड शेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स. ठीक है. यहाँ तक इस आंसर को करेंगे आप. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में जाएगा. ठीक. नेक्स्ट आप क्या करोगे, जब मतलब उसके बाद अगले पेज पे आ जाओ. अगले पेज पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि ये जो धम्मा में कि किस तरह से वो अपनी टीचिंग स्प्रेड करते हैं. इसके लिए आपकी बुक का ही क्वेश्चन है. अपनी बुक के क्वेश्चंस पे आ जाओ एक बारी आप. What were the means, question number 5, what were the means adopted by Ashoka to spread the message of Dhamma. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अब हम करेंगे
कि उसने क्या मीन्स अडॉप्ट किए थे, वो आप देखोगे कि उन्होंने क्या क्या मीन्स अडॉप्ट किए थे। यहाँ पर से आ जाओ कि उन्होंने ऑफिशियल नियुक्त किए थे, ही अपॉइंटेड। बेटा देखो, आपके ऊपर से लाइंस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में उसने लिख रखा है कि सो ही अपॉइंटेड। तो आप ही अपॉइंटेड से ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्मा महात्मा हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा। एक पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, इसी के नीचे बिसाइड को काट देना। अशोका गॉट इज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर। यहाँ तक दूसरा पॉइंट। 2 हो गए आपके ये। उसके बाद अशोक, यहाँ पे नीचे आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ में, अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धम्मा टू अदर लैंड। यहाँ तक ये आपके 3 पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, बस अभी आज मैं आपको इतना ही 2 ही आंसर बताऊँगी ताकि आप गड़बड़ ना करो। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।